आ रहे हैं वो देखिए, एक तरफ से घड़ा, दूसरी तरफ से फिर घड़ा, और घड़े पे घड़ा आते हुए ये बाबा जी के ऊपर लगातार जो है उलेड़ा जाता है। बाबा जी की जो तस्वीर दिखाए आप, पता चलती है ये सर्दी के महीने में जलधारा हुएगी और जेठ के महीने में धूनी तपी जाती है ये। हाँ, और 108 घड़ियाँ ये शाम को भर के छोड़ दिए जाते हैं और सवेरे इनको तपस्या के लिए यूज करने पड़ते हैं। तो बाबा जी बिल्कुल समाधिष्ट होकर के जो है तपस्या के अंदर बैठे हुए हैं और ये 108 घड़े जो है उन पे डाले जा रहे हैं लगातार। हार मन के जीते जीत जो करते हैं सच्ची भक्ति, जिनके संग नारायण, उनका क्या बिगाड़े ग्रीष्म और क्या बिगाड़ेगा शीत। हमारा गांव तो छोटी काशी की तरह है। हमारे गांव में बाबा संसार चंद जी महाराज की कुटिया बहुत ही पूजनीय है और बहुत ही पवित्र स्थान है। तपस्या की ऐसी तस्वीर जहाँ पे बाबा जलधारा कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है, 21वां दिन, 21 दिन से लगातार जलधारा कर रहे हैं। ये स्थान की बात करें तो ये कैमरे गांव की बाबा संसार चंद, बाबा भवानी दत्त का ये डेरा संसार चंद की कुटिया, बाबा बाल्टी वाले की ये कुटिया है। आपको अंदर लेकर के चलते हैं और आपको आज ऐसे बाबा जी से रूबरू करवाएंगे जो लगातार इस कड़ाके की ठंड के अंदर लगातार 21 दिन से जो है जलधारा तपस्या हठ योग कर रहे हैं। ये कुटिया बाबा संसार चंद जी महाराज बाल्टी वाले के नाम से कैमरी गांव में स्थित है। 150 से 200 साल पुराना ये स्थान है यहाँ पे। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं बाबा संसार चंद की जो समाधि यहाँ पे बनी हुई है। ये बाबा संसार चंद जी महाराज की समाधि है, जहाँ पे ये देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। ये बाबा जी के दर्शन आप कर लीजिए। उसके बाद में दूसरे बाबा जी जो बड़े हैं, बाबा भवानी दत्त महाराज की ये कुटिया है, जहाँ पे सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है और अपनी मुराद मानने का काम शुरू हो जाता है। तो ये बाबा भवानी दत्त की कुटिया बाबा संसार चंद महाराज की कुटिया है। और आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पे बाबा जी अभी जलधारा तपस्या करेंगे। ये वो स्थान है बनाया गया बाबा जी के लिए, जहाँ पे बैठ के नीचे जलधारा तपस्या करेंगे। और अभी बात करें घड़ों की बात करें तो ये सर्दी का मौसम और रात भर ये 108 घड़े, कुछ घड़े आपको ये नज़र आ रहे हैं और कुछ घड़े आपको जो जलधारा का स्थान बनाया गया है इधर आपको नज़र आएंगे। आप काउंट करेंगे तो आज लगभग 108 पूरे 108 घड़े जो है यहाँ पे जल भरकर रखे गए हैं। और आज 21वां दिन संपूर्ण जो आज जलधारा की तपस्या बाबा बद्री नारायण करने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। 108 घड़े जो उनके ऊपर उलेड़े जाएंगे द्वारा ये तैयारी जो है पहले से की जा रही है। और भक्तजनों की बात करें तो गांव के 50 से ज़्यादा युवा जो हैं यहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे ही पहुँच जाते हैं और वो बाबा की इस जलधारा तपस्या में मदद करने में आगे आते हैं। तो दोस्तों आपको जो दिखा रहे थे जलधारा की तपस्या, इसका एक हिस्सा ये भी है कि जिस सर्दी के कड़ाके की ठंड के अंदर जो भक्तजन हैं वो किस तरह से धोने के चारों तरफ बैठे हैं। और एक बाबा जी भी, बड़े बाबा जी जो आए हुए हैं आज, वो भी बैठे हुए हैं धोने के पास बैठे हैं। और इसी कड़ाके की सर्दी के अंदर जो जलधारा की तपस्या जो बाबा हठ योग के माध्यम से, ये देखिए हमारे बाबा जी हैं जो अभी जलधारा तपस्या करेंगे। सुबह के 4 बज चुके हैं और इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठीक 5 बजे यहाँ पे जो है बाबा जी जलधारा तपस्या में बैठ जाते हैं। और ये जो कुटिया की बात करें बाबा संसार चंद जी महाराज, बाबा भवानी दत्त महाराज की ये कुटिया है। इसमें कड़ाके की सर्दी के अंदर अगर इन घड़ों की बात करें तो इनको पानी से रात को ही भरकर रख दिया जाता है। पूरी रात ये घड़े जो है सर्दी के अंदर पड़े रहते हैं और उसके बाद आती है बारी एक एक घड़ा जो बाबा जी जलधारा के अंदर जो बाबा जी की प्रयोग में लाए जाते हैं।
बताया ये भी जा रहा है कि 5 घड़ों से शुरुआत करके बाबा जी जो है हर रोज़ 5 घड़े बढ़ाते रहे हैं भक्तजन। और ये आज 21वां दिन अंतिम जो बाबा जी का संपूर्ण जलधारा जो हठ योग साधना है, तपस्या है, उसमें 108 घड़ों का इस्तेमाल आज किया जाएगा। इस कड़ाके की ठंड के अंदर जहाँ पे जलते हुए धुएं के पास जहाँ पे भक्तजन बैठे नज़र आ रहे हैं, वहीं बाबा जो है कड़ाके की ठंड के अंदर इस जलधारा तपस्या हठ योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चहल पहल से आपको अंदाज़ा लगाया जा रहा है ये बाबा जी जो आ रहे हैं और इसके अंदर जो अभी जलधारा तपस्या करेंगे भक्तजन जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं भारी संख्या में। डेरू शंख सब बज रहे हैं। बाबा जी की बात करें तो बाबा जी पहुँच चुके हैं और पूरी तैयारी जो बाबा की जलधारा की यहाँ पे कर ली गई हैं। बाबा मंगलाई नाथ जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। महंत बाबा मंगलाई नाथ बातचीत भी करेंगे बाद में और आपको रूबरू भी करवाएंगे। और तमाम भक्तों की बात करें तो यहाँ पे जो भक्तजन हैं, युवा हैं, वो पहुँच चुके हैं बाबा की इस जलधारा में मदद के लिए। ये बाबा बद्री नारायण जी जलधारा के लिए बैठ चुके हैं और बाबा मंगलाई नाथ जो शुरुआत करेंगे, ये देखिए ये जलधारा की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे बाबा लगातार 21 दिन से आज 21वां दिन और बाबा के ऊपर जलधारा का जो पहला घड़ा आप देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। दोनों तरफ से घड़े लगातार भक्तजन लेकर के आ रहे हैं और ऊपर उलेड़े जा रहे हैं। एक ऊपर बड़ा माट बनाया गया है जिसके अंदर डाला जाता है और नीचे जो है घड़ा जो है घड़े का पानी गिरता जाता है और लगातार इस तरह से ये प्रक्रिया बाबा की जलधारा तपस्या में चलती रहती है। और बाबा जी जो है बिल्कुल मौन मुद्रा में, बिल्कुल इस हठ योग की मुद्रा में बिल्कुल समाधिस्थ होके बाबा जी बैठे रहते हैं। बिल्कुल कोई हरकत नहीं नजर आ रही है, कोई बिल्कुल समाधिस्थ होकर के बैठ जाते हैं और लगातार बाबा जी के ऊपर भक्तजन जो है शंखनाद और इस डेरू बजाते हुए ये लगातार जो बाबा जी के ऊपर पानी उलेड़ा जाता है। ये प्रक्रिया लगातार 108 घड़े जो है बाबा जी पे उलेड़े जा रहे हैं। 108 घड़े लगातार बाबा जी पे डाले जाएंगे और इस तरह से बाबा समाधिस्थ होकर के बैठे रहेंगे।
गांव से भक्तजन और युवा जो यहाँ पे भारी संख्या में हर रोज आते हैं और इसी तरह से ये जो जलधारा तपस्या है बाबा बद्रीनारायण की, इसको करवाते हैं। भक्तजन एक के बाद एक घड़ा लेकर के यहाँ पे पहुँचते हैं और दोनों तरफ से घड़े जो है आ रहे हैं। वो देखिए, एक तरफ से घड़ा, दूसरी तरफ से फिर घड़ा, और घड़े पे घड़ा आते हुए ये बाबा जी के ऊपर लगातार जो है उलेड़ा जाता है। बाबा जी की जो तस्वीर दिखाएं आपको, तो बाबा जी बिल्कुल समाधिष्ट होकर के जो है तपस्या के अंदर बैठे हुए हैं और ये 108 घड़े जो है उन पे डाले जा रहे हैं। लगातार 108 घड़े डाले जा रहे हैं। बाबा मंगलाई नाथ भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सौ 108 घड़े पानी के डाले जा चुके हैं और बाबा अब समाधिस्थ के अंदर बैठे हैं। और बाबा ने समाधि, और ये बाबा जी जो है लगातार 21वां दिन और आज संपूर्ण जलधारा तपस्या हठ योग में की जा चुकी है और संपूर्ण कीने के बाद बाबा जी से आशीर्वाद लेते हुए ये बाबा जी यहाँ पे बाबा बद्रीनारायण बाबा का स्वागत भी कर रहे हैं। अभी अभी जलधारा से तो बाबा जी से बात भी करेंगे अभी। और बाबा अभी संपूर्ण की है जलधारा तपस्या 21वां दिन। बाबा जी को भी मालाएं पहना करके भक्तजन जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे लगातार 21 दिन से बाबा जी जो है यहाँ पे ये जलधारा तपस्या कर रहे थे। शंखनाद और
डमरू बजा करके बाबा जी अभी ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। लगातार जो 108 घड़ों से बाबा जी को इस कड़ाके की ठंड के अंदर डाले गए और अब जो प्रक्रिया अभी बाबा जी के होंगी, अब जो भक्तजन जो है बाबा जी को भभूति रमाते हैं। ये बाबा जी को रमाई जाती है धुने की भभूत और बाबा को भभूति रमाई गई है। ये भी आप देख रहे थे तस्वीरें। तो बातचीत भी करेंगे एक बार बाबा जी से। समय बाबा बद्री नारायण जो है जलधारा करके संपूर्ण जलधारा बाबा जी की आज 21वां दिन है हुई है और 108 घड़ों का इस्तेमाल किया गया है। बाबा मंगलाई नाथ जी भी यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। तो बाबा जी पहले तो आपका स्वागत है। जय, अति सुंदर। तो पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय करा दें। योगी मंगलाई नाथ जी बुकर का डेरा नौर हनुमानगढ़ जिला और इशार देव मुकलान खाड़ा अपना। हाँ, और बद्री महाराज जी कुटिया अपनी या पाल्टी महाराज की। तो आज जो बाबा जलधारा संपूर्ण कर चुके हैं 21 दिन से लगातार करें, तो इस जलधारा के बारे में और इस जो हठ योग में आपके जो भक्ति की जाती है इसके बारे में। हठ योग यही है, नगर खेड़े में साधना करनी है, नगर खेड़े में सुख शांति रह जाए, नगरी में सुख शांति बढ़ाए के लिए। हाँ, जब तपस्या की जाती है ये, और सभी जगह कई साधु, बहुत सारे साधु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में आज के दिन बहुत साधु साधना कर रहे हैं, अपने जल तपस्या कर रहे हैं अपने। हाँ, तो कई जगह जो है गर्मी के अंदर धूना तपते हैं बाबा, कई जगह खड़े हुए नज़र आते हैं और आज जो जलधारा भी करते हुए नज़र आते हैं। तो ये साधना जो है आपके संप्रदाय में किस तरह की साधना है? साधना ये परंपरा चलती आ रही है। सर्दी के महीने में जलधारा हुएगी और जेठ के महीने में धूनी तपी जाती है ये। हाँ, और 108 घड़ियाँ ये शाम को भर के छोड़ दिए जाते हैं और सवेरे इनको तपस्या के लिए यूज करने पड़ते हैं। 108 घड़े डाल के संपूर्ण करने पड़ते हैं। हाँ, तो बाबा बद्री नारायण जी जो अभी आपको जलधारा करते हुए नजर आ रहे थे, पहले तो आदेश महाराज। आदेश बाबा जी, आप बोलो। आदेश आदेश। तो आपने जो संपूर्ण की है जलधारा, लगातार 21 दिन से जलधारा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब आपको कैसा महसूस? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पहली बार कर रहे हैं? हाँ जी, पहले। तो कैसा जब आप जलधारा के अंदर बैठते हैं, जलधारा करते हैं, तो क्या महसूस होता? बिल्कुल आनंद होता है। भजन करने की साधना जागती है ताकि तपस्या करे। आई साल मौका मिले बद्री महाराज जी को। बोल बाल्टी महाराज की जय, बोल सरचांचंद भगवान की जय, बोल बाबा रूपाईनाथ की जय। हमारे साथ में मनोज टाक माई जो अभी अभी यहाँ पे पहुँचे थे, बाबा जी की संपूर्ण जो जलधारा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो बाबा जी को बधाई देना चाहूँगा, वह समस्त ग्रामवासियों को, वह क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि बाबा जी ने बड़े सफलतापूर्वक 21 दिन लगातार जल भक्ति की है। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, सभी को संदेश देना चाहूँगा। दृढ़ संकल्प की बात होती है कि मन के हार मन के जीते जीत, जो करते हैं सच्ची भक्ति, जिनके संग नारायण, उनका क्या बिगाड़े ग्रीष्म और क्या बिगाड़ेगा शीत। तो ये बात है कि मन में जो अपना दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, अभी हमें ये काम साधना होती है, और जो सच्ची भक्ति होती है, जिनके साथ नारायण होते हैं, उनको ना तो गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, ना ठंड और ना गर्मी, मतलब गर्मी में धूनी तपते हैं महाराज जी। और अब देखे हमने 108 घड़ों से जो भक्ति पानी से जो नहाए हैं और ठंडे पानी से जल भक्ति की है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और सभी क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे, ऐसी मैं भगवान से 9 वर्ष के उपलक्ष्य में कामना करता हूँ।
तो ये थी तस्वीरें कैमरी गांव के बाबा संसार चंद बाल्टी वाले महाराज के डेरे की, जहां पे बाबा बद्री नारायण लगातार 21 दिन से जो है जलधारा तपस्या जो यहाँ पे कर रहे थे। भक्तजनों की बात करें तो किस तरह से बड़ा धुआं यहाँ पे लगा हुआ है और भक्तजन जो इतनी कड़ाके की सर्दी के अंदर धुएं के नज़दीक नज़र आते हैं, वहीं बाबा जो है जलधारा करते हुए नज़र आते हैं। ये देखिए किस तरह से कंबल में ठिठुरते हुए नज़र आ रहे हैं भक्तजन, और वहीं बाबा जो है लगातार 108 घड़ों के माध्यम से जो है लगातार 21 दिन तक, और आज 21वां दिन और आज जो डाले जाएंगे बाबा के ऊपर 108 घड़े। हमारे पास में सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, ओम प्रकाश पटवारी, वो जुड़े हुए हैं, जो अभी पहुंचे थे यहाँ पे। बाबा जलधारा कर रहे हैं और आज संपूर्ण जलधारा की, तो क्या कहना चाहेंगे पटवारी जी, जो गांव के अंदर इस तरह से संत महात्माओं की तपस्या चल रही? हमारा गांव तो छोटी काशी की तरह है। हमारे गांव में बाबा संसार चंद जी महाराज की कुटिया बहुत ही पूजनीय है और बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ हमारे महाराज बद्रीनाथ जी आज जलधारा जिनकी संपूर्ण हुई है, वो करीब 10-15 दिन से 21 दिन से इसमें लगे हुए थे, जिसका आज जो पूर्ण रूप से पूरी हुई है, और 108 ठंडे जल के घड़ों से जिनको नहलाया गया है। इस तरह की भक्ति बहुत ही कठिन भक्ति है, जिससे हमारे गांव में शांति पवित्रता व्याप्त रहती है। हमारा गांव तो छोटी काशी की तरह है। यहाँ पर तो इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं, और हमारे महाराज जी तो बहुत ही मेहनती, बहुत ही लगनशील और गांव का ध्यान रखने वाले हैं। हमारे महाराज इंग्लैंड से भी आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे गांव में इस तरह के कार्यक्रम होना बहुत ही अच्छी बात है, जो गांव के विकास, शांति और पवित्रता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से आज महाराज बद्रीनाथ जी के इस कार्यक्रम को पूर्ण किया गया है। जो उन्होंने तपस्या करके जलधारा के 108 घड़ों के उनको नहलाया गया है। जो भक्तजन बाबा बद्री नारायण की जलधारा में सहयोग करते हुए नज़र आ रहे थे, वो अब धुने के पास आ चुके हैं और बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी कड़ाके की ठंड जो अभी पड़ रही है, उसके अंदर इस तरह की जलधारा तपस्या करना बाबा का, और एक आम जन का उनमें सहयोग करना, ठंडे घड़ों को उठाना और बाबा जी के ऊपर उलेरना, ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और इसी के बीच में युवा जो है अब धुने के पास बैठ चुके हैं। में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य हैं अमित वाल्मीकि, तो पहले तो आपका स्वागत है अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो इस जो जलधारा बाबा तपस्या कर रहे थे बद्री नारायण बाबा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आप भी सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल। बाबा बाल्टी वाले की जय हो, बाबा संसार चंद जी की जय हो, बाबा भवानी दत्त जी की जय हो, बाबा बद्रीनाथ जी की जय हो। हमारे गांव में महान योगी संत है श्री बद्रीनाथ जी, जो कि लगातार 21 दिनों से जल तपस्या करते हुए हमें नज़र आ रहे थे। वो ये तपस्या कर रहे हैं गांव के लिए, समाज के लिए, ताकि गांव और समाज की भलाई की जा सके। उसके लिए वो भगवान की आराधना कर रहे हैं। सुबह सुबह अभी हार्ड कंपाती ठंड है, जिसमें हमारा आना भी सुबह सुबह मुश्किल हुआ। उसके अंदर बाबा जी जो है जल तपस्या में लीन होते हैं। हम देख रहे थे सुबह सुबह जो मटकों का पानी होता है वो बहुत ही ठंडा पानी होता है, उसमें भी लगातार बाबा जी जो है तपस्या कर रहे हैं 21 दिनों से। बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं उसके लिए गांव की तरफ से बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो गांव की लगातार भलाई और समाज की भलाई के लिए ऐसे जो है तपस्या कर रहे हैं।
है संत महात्माओं की धरती रहा है, संत महात्मा रहे यहाँ पे रहे हैं और इस जैसे भारत जैसे देश के अंदर इस तरह के जो धार्मिक आस्था है, जो मंदिर है, जो बाबा हैं, जो तप करते हैं, इसकी वजह से भी भारत में जैसे कोरोना जैसी महामारी आई उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी जो है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कैमरी गांव की बात करें तो यहाँ पे, जैसे छोटी काशी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, भक्त हैं यहाँ पे और जो पूजा अर्चना और तपस्या करते रहते हैं। उस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादातर जो कोरोना काल रहा गांव में बहुत कम मामले यहाँ पे नज़र आए कोरोना के और किसी तरह का कोई असर नज़र नहीं आया। हाँ बताइए, हमारे साथ में भक्तजन जुड़े हुए हैं, पहले तो नाम बताइए। नाम अनिल, गाँव मिरका से। तो इस कुटिया के बारे में बात करें तो इसका जो इतिहास है वो क्या है? बाबा जी का ये मतलब बहुत सिद्ध समाधि है और बाबा जी ने 1969 में यहाँ पे समाधि ली थी। आए थे वहाँ से, गांव का ही कोई सज्जन लेके आया था बाबा जी को। तो उसके बाबा जी की समाधि के बाद छोटे बड़े बाबा जी आए, उन्होंने आगे खूब सेवा की बाबा जी की। उसके बाद यहाँ काफ़ी साधु आए और उसके बाद महावीर दास जी आए जिन्होंने यहाँ का पूरा वो रूपरेखा तैयार करवाई, बाउंड्री वगैरह और कुटिया की स्थापना करवाई थी। और उनके बाद बाबा बद्रीनारायण जी आए, उनकी देखरेख में अभी संचालक वही हैं। तो बाबा तपस्या हाँ संपूर्ण है। उसके बाद अब प्रसाद की तैयारी है और अब आप देख रहे हैं बड़ी हवन की तैयारी चल रही है। तो बाबा जी की हवन यहाँ संपूर्ण किया जाएगा। इस तरह से जो तस्वीरें आपको दिखाई जलधारा की बाबा की और हवन यज्ञ के बाद ये जो संपूर्ण होने के बाद जो है हवन यज्ञ किया गया। बाबा बद्रीनारायण बाबा की जलधारा तपस्या के बाद जो है हवन यज्ञ कुटिया के अंदर किया गया। ओम ब्रह्मा मुरारी से भूमि बुध गुरु राहु केतु श्री नमो नमः स्वाहा।